अब हम देखेंगे मीडियन को। तो अगर हमारे पास एक सेट ऑफ नंबर्स हो और उसको हम अरेंज करें इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज, तो जो मीडियन होगा वो मिडिल नंबर होगा ऑफ द नंबर्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये सेट हो 8, 9, 10, 11 एंड 12, तो जो इनमें मीडियन होगा ऑफ द सेट वो होगा नंबर 10, बिकॉज वो मिडिल नंबर है ऑफ दिस सेट। इस केस में जो मीडियन होगा ऑफ दिस सेट वो उसकी मीन भी होगी या एवरेज, लेकिन यूजुअली मीडियन और मीन इज नॉट द सेम। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट है 8, 9, 10, 11 और 17, इसका मीडियन तो 10 ही होगा बिकॉज वो मिडिल नंबर है, लेकिन इसका मीन 10 नहीं होगा, इट विल बी 11, बिकॉज मीन निकालने के लिए हम सब नंबर्स को पहले ऐड करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे बाय द टोटल नंबर्स, तो उसका आंसर डिफरेंट आएगा। तो अगर सेट में एक इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो यू शुड नो कि जो मीडियन होगा वो एवरेज होगा ऑफ द टू मिडल एलिमेंट्स। जैसे अगर हमारे पास ये सेट हो 1, 5, 8 और 20, तो उसका जो मीडियन होगा वो होगा 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, जो कि होगा 6.5। 5 प्लस 8 की हमने एवरेज इसलिए लिया बिकॉज दीज आर द टू मिडल नंबर्स। हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ 0, -2, 256, 18 एंड अंडर रूट 2। तो सबसे पहले नंबर्स को हम अरेंज करेंगे फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगी, पहले -2, फिर 0, फिर अंडर रूट 2, फिर 18 और फिर 256। तो बिकॉज ये ऑड नंबर्स हैं तो जो मीडियन होगा वो होगा मिडिल नंबर, और मिडिल नंबर यू कैन सी इट इज अंडर रूट 2। अब हम देखेंगे मोड को। तो मोड बेसिकली वो नंबर होता है इन अ सेट ऑफ नंबर जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपेयर होता है। तो दिस डेफिनेशन शोज कि एक सेट ऑफ नंबर्स में हमारे पास एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द मोड ऑफ 3, -4, 3, 7, 9 एंड 7.5। यहाँ पे वी कैन सी कि जो नंबर 3 है वो मोड है ऑफ दिस सेट, बिकॉज ये सिर्फ वो एक ही नंबर है जो मोर देन वंस अपेयर हो रहा है इन दिस सेट। फिर एक और एग्जाम्पल है, व्हाट इज द मोड ऑफ 2, पाई, 2, -9 पाई एंड 5। यहाँ पे यू कैन सी कि हमारे पास दो मोड्स हैं, पाई एंड 2, बिकॉज ये दोनों नंबर्स ट्वाइस अकर हो रहे हैं विच इज मोर देन वंस, और ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अकरेंस भी है इन दिस सेट, तो इसमें ये दोनों मोड होंगे। अब हम देखेंगे रेंज को। तो रेंज बेसिकली वो डिस्टेंस होता है बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर्स किसी भी सेट में। तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं स्मॉलेस्ट नंबर को फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, व्हाट इज द रेंज ऑफ 2, 8, 1, -6 पाई एंड 1/2। इसमें यू कैन सी कि जो लार्जेस्ट नंबर है इस सेट में वो है 8, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है इस सेट में वो है -6। तो रेंज निकालने के लिए, बिकॉज हमने देखा है कि हम स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं लार्जेस्ट नंबर से, तो हम रेंज निकालने के लिए 8 को माइनस कर देंगे -6 से, जो हो जाएगा 8 + 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14। तो एग्जाम में ऑल्दो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बट यू मे बी गिवन अ डेफिनेशन, और आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ दीज डिफाइन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली मेजर करता है कि जो नंबर्स हैं किसी भी सेट में, हाउ फार डू दे वेरी फ्रॉम द सेट्स मीन। तो अगर तो नंबर स्कैटर्ड हैं फ्रॉम द सेट्स मीन, तो फिर हम कहेंगे कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो लार्ज है। लेकिन अगर नंबर्स आर बंच्ड अप, मतलब वो एक दूसरे के पास पास है, तो फिर हम कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्मॉल। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज़ अ लार्जर स्टैंडर्ड डिविएशन। हमारे पास सेट ए है जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 हैं। फिर सेट बी में 1, 4, 15, 21 और 34 हैं। वी कैन सी कि जो सारे नंबर्स हैं सेट ए में वो विद इन 2 यूनिट्स ऑफ द मीन है, और मीन है इसमें 3। लेकिन जो सेट बी है उसमें जो सारे नंबर्स हैं वो ग्रेटर देन 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम द मीन है, और मीन हम कैलकुलेट करेंगे इन सब को इंडिविजुअली ऐड करके, उसको डिवाइड करेंगे बाय 5, तो मीन इज 15। तो उससे अगर हम इंडिविजुअली हर एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल सी कि उनका डिस्टेंस ग्रेटर देन 5 यूनिट्स है। इसलिए वी विल कंक्लूड कि जो सेट बी की स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट इज ग्रेटर।